ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे बोलिए सभी लोग बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए बोलिए सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा की श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की श्री पंच तत्व की जगत गुरु शील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की हमारी भगवत गीता क्लास में। तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्पेस है आगे। ऐसे ईगर होना चाहिए आगे आने के लिए। वेरी गुड। तो आप लोग भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज विशेष उत्सव भी आप लोग मना के आए होंगे, होली का। तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भगवत गीता से हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम इस श्लोक डिस्कस करेंगे वो है भगवत गीता अध्याय 11 और श्लोक संख्या 12 की चर्चा करेंगे हम। तो आप सभी लोगों को पता है गीता में कितने श्लोक होते हैं? सभी को पता है? नहीं? किस किस को पता है? हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। यस, माता जी के सिवा और किसी को नहीं पता? ठीक है, हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 है ना? कितने हैं? 700 श्लोक है। ठीक है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। यस, वेरी नाइस।
है ना। तो ये जो गीता क्या है, मतलब कि किसने किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया। ठीक है, तो अर्जुन को सुनाया क्यों? क्यों आवश्यकता पड़ी अर्जुन को गीता की? क्या जरूरत पड़ी? कि अर्जुन बुद्धिमान नहीं थे? हैं, उनके पास ज्ञान की कमी थी क्या? क्यों सुनाई भगवान ने अर्जुन को? क्या रीजन रहा? कौन बताएगा? अपने लोगों के साथ में युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो वो वजह क्या थी? क्यों नहीं करना चाहते थे युद्ध? अपनी नजर आए तो उनके हृदय में करुणा आ गई कि अरे ये तो हमारे सारे खड़े हैं भैया, हमारे चाचा खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, इन्हें कैसे मारूंगा मैं? विचलित हो गए एकदम कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। इससे बढ़िया क्या है, मैं भिक्षाटन कर लूंगा, हैं, भिक्षाटन करके क्या है अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मगर युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो एक क्षत्रिय का स्वभाव होता है, अगर वो घर में रहे चाहे वन में रहे, वन में रहेगा तो क्या है, पशुओं को मारेगा वो क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव ना, खून में वो है, तो युद्ध करेगा करेगा कहीं भी रहे। तो भगवान ने बोला कि देखो आप तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना, तो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने एक ज्ञान इसलिए उन्हें दिया ताकि उनका जो मोह है वो दूर हो सके। कि भैया आप जिनको देख रहे हो सामने खड़े, आज नहीं तो कल इनकी मृत्यु होनी सुनिश्चित है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि देखिए मेरा जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु नहीं होगी। संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कह सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना, अंबानी, अडानी, बिरला, कोई भी क्यों ना हो। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो मेरे पास बहुत धन दौलत है, बहुत ऐश्वर्य है, मैं मरूंगा नहीं। कोई कह सकता कॉन्फिडेंस के साथ में? कोई पूरे संसार में कोई ऐसा है व्यक्ति? तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को यही बोला कि देखिए जो इस भौतिक संसार में आया है वो जाएगा जाएगा, अगर आप नहीं मारोगे तो समय, एक काल है जो उसको मार देगा, है ना। तो आप इस मोह में क्यों पड़ रहे हो? फिर भगवान ने दूसरे चैप्टर में अर्जुन को ज्ञान दिया, देखिए आप जिसको मारोगे वो कभी मरेगा नहीं। शरीर हमारा खत्म होता है, मगर आत्मा को कोई मार सकता है क्या? बताओ, कोई आत्मा को मार सकता है? तो भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया पहले दूसरे चैप्टर में, कि देखिए आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना किसी भी शस्त्र से काटा जा सकता है ना। तो आत्मा का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो शोक किस बात का? आत्मा का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, अव्यय है। तो इस तरीके से जब अर्जुन आगे और बढ़ते हैं तब तो एक कन्वर्सेशन होती है भगवान के बीच में और अर्जुन के बीच में। तो एक ज्ञान देते हैं भगवान अर्जुन को, ताकि इस मोह से वो क्या है बाहर निकल सके, है ना। क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं होता है तभी हम गलत कार्य को करते हैं। अगर हमें ज्ञान होगा, हम ज्ञान में स्थिर होंगे, तब हम शायद कभी गलती नहीं करेंगे। पर गलतियां हम कम करते हैं जब हमें चीजें पता नहीं होती हैं कि इसको करने से इसका परिणाम ये होने वाला है। तो इस तरीके से एक कन्वर्सेशन होता है। तब फिर भगवान 10वें अध्याय में जो है अर्जुन को अपनी विभूति बताते हैं कि मैं क्या हूं, है ना। तो भगवान बताते हैं कि मैं ये हूं, है ना, मैं वासुकी सर्प हूं, इसमें वो हूं, मुनियों में ये हूं, है ना। तो इस तरीके से अपनी विभूति बताते हैं पूरी भगवान कि मैं ये हूं। तब अब अर्जुन के मन में विचार आता है कि भगवान ने अपनी विभूति बता दी, मगर उसे मैं सभी को देखना चाहता हूं। क्या है, मैं देखना चाहता हूं, एक फॉर्म में देखना चाहता हूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बताया कि रसगुल्ला ऐसे ऐसे बनता है, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, उसने सारा आइटम सामान में साथ सामने रख लिया, मगर उसको अभी रसगुल्ला नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? मान ली उसने चीनी भी रख ली, खोया भी रख लिया, मेवा भी रख लिया, पानी भी रख लिया, मगर रसगुल्ला नजर नहीं आ रहा अभी, क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो अर्जुन ने भगवान की विभूतियां सुन ली,
मगर वो कह रहे हैं मैं अब इस आपके विराट स्वरूप को देखना चाहता हूं जिसमें सब कुछ मुझे नजर आए, है ना। तो इस तरीके से जब अर्जुन ने पूछा तब भगवान ने जो है कहा कि देखिए जो मेरा दिव्य शरीर है ना, जो विराट स्वरूप है, इसे क्या है कोई ऐसे नहीं देख सकता है, कोई अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता है ना। इन आंखों से हम क्या देख सकते हैं, बहुत ही कम ही देख सकते हैं हम। कितनी दूर तक देख सकते हैं इन आंखों से हम, है? एक सूर्य को तो हम सही से मतलब कि कुछ सेकंड तक हम सूर्य की तरफ अगर आंखें करें तो उसे भी नहीं देख पाएंगे। तो इन आंखों में हमारी कैपेसिटी नहीं उतनी, ये दिव्य हमारी दृष्टि नहीं है, क्योंकि भगवान को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है ना। तो अब अर्जुन देखना चाहते थे भगवान के विराट स्वरूप को, तब फिर क्या होता है, भगवान जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। क्या है, ददामी दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम में येगो में ऐश्वर्य, कि जो मेरा ऐश्वर्य है, हे अर्जुन जो मेरा ऐश्वर्य है, जो विराट स्वरूप का ऐश्वर्य हो, इसको आप दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, तो मैं आपको वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। तो जब भी हम भगवान के सामने आते हैं, है ना, तो भगवान के हम दर्शन करते हैं, तो कई बार हम आते हैं भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं, मगर कुछ वो फील नहीं होता है कि भगवान है, ठीक है हमने दर्शन कर लिया, ड्रेस बहुत अच्छी है ना, आज पिचकारी भी लगा रखी है, आज होली खेल रहे हैं, तो हमने देख लिया, मगर रियलाइजेशन उतनी आती नहीं हमारे अंदर। क्यों नहीं आती है, उसकी एक वजह होती है, क्योंकि हमने भगवान के बारे में ज्यादा सुना नहीं होता है। हम किसी व्यक्ति को तभी उसका सम्मान कर पाते हैं जब हमें उसकी पोजीशन पता होती है। बिना पोजीशन के हम किसी को सम्मान नहीं दे पाते उतने ज्यादा। अब हमें किसी व्यक्ति की पोजीशन ही नहीं पता है तो हम उसे सम्मान कैसे देंगे। पोजीशन पता होने के लिए हमें सुनना पड़ेगा। मान लीजिए इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्हें मोदी, हमने सुना है कि मोदी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, एक देश के जो है एक तरीके से मालिक हैं, पूरा देश चलाते हैं, तब अगर वो हमारे सामने आएंगे तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो देश के बहुत बड़े नागरिक हैं, है ना, हमें पता है। और जिस व्यक्ति को उनका गुणगान नहीं पता होगा, उनके बारे में पता नहीं होगा, तो वो क्या उनका सम्मान कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है ना। तो जब भी हम दर्शन जब भगवान के करते हैं तो हमें भगवान की ग्लोरी पता होनी चाहिए कि भगवान कितने महान हैं, है ना। तो इसीलिए जब भगवान ने अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि दी, अब दृष्टि देने के बाद में जो है, अब संजय यहां पे कुछ श्लोक बोल रहे हैं कि जो ये विराट स्वरूप देखने के बाद में कैसा लग रहा था अर्जुन को। तो यहां पे संजय बता रहे हैं 12 नंबर इस श्लोक में, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं गुरु परंपरा से फिर स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं शाववेतं शावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिले। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिधि कृपां वंदे श्री गुरुदीन तारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो है संजय बता रहे हैं कि भगवान का जो विराट स्वरूप था किस तरीके से देदीप्यमान हो रहा था, चमक रहा था। तो ये श्लोक इस तरीके है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेति युगपद उदिता यदि भासदृशी सा सैत भासतस्य महात्मनः। तो कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन ने कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय ने सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है जिससे उसे समझा जा सके। तो यहाँ पे जो संजय हैं, क्योंकि अब ये कन्वर्सेशन भगवान के बीच में और अर्जुन के बीच में चल रहा था, मगर एक व्यक्ति और भी देख रहा था इसको। तो वो कौन देख रहे थे? संजय देख रहे थे। तो संजय कहां बैठ के देख रहे थे इस चीज को? वो युद्ध क्षेत्र में थे। कहां थे? धृतराष्ट्र के महल में थे। और किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। अब धृतराष्ट्र को ये वृत्तांत सुना रहे थे, वो वहां से देख रहे थे, बिल्कुल डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट पहला उधरी से शुरू हुआ है। हमने तो अभी सर्च करके जो अभी मतलब कि 10-20 साल पहले जो भी हुआ है तब लाइव टेलीकास्ट हुआ है, मगर सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट उधर ही हो गया, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ही, है ना। तो ये दिव्य दृष्टि आई कहां से संजय के पास में? तो व्यास देव ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी ताकि आप उस जगह पे बैठ करके सारा वृत्तांत किसको सुना सको? धृतराष्ट्र को सुना सको, है ना। तो इस तरीके से संजय बता रहे थे, एक एनोलॉजी यहां पे देते कि देखिए, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, कितने साथ, मतलब हजारों सूर्य एक साथ में अगर उदय हो जाएं, तो उनका प्रकाश शायद, यहां पे एक वर्ड शायद, मतलब कि शायद कहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कोई भी पता नहीं है। शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके, मतलब कि बराबरी कर सके। तो सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनका विराट स्वरूप इतना चमकदार था, तो एक बात ये भी यहां पे उठ रही कि ठीक है, चलो भगवान के शरीर से इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा था, है ना। तो फिर अर्जुन ने देख कैसे लिया? अभी मैंने आपको बताया भी था, अर्जुन ने कैसे देख लिया? दिव्य दृष्टि से। वो किसने दी थी? खुद स्वयं भगवान ने दी थी। इसी तरीके से आप देखोगे, जब भगवान दुर्योधन के पास में जाते हैं, कब? शांति का प्रस्ताव लेके, कि देखिए आप क्या कीजिए, जो 5 पांडव हैं उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, क्योंकि देखो क्षत्रिय का स्वभाव होता है शासन करना। कम से कम अगर आप 5 गांव भी दे दोगे तब भी वो संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ भी मत दो। मगर दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा, है ना। तो वहां पे ये डिस्कस होता है, फिर वहां पे जो है वार्तालाप आगे बढ़ती है, और दुर्योधन भगवान को क्या है? बंदी बनाना चाहता है। अपने सैनिकों से कहता है कि बना दो इस ग्वालों को बंदी, है ना। क्योंकि दुर्योधन कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानता था, वो तो एक मानता था कि सामान्य से क्या है? ग्वाले हैं। तो वो कहते कि बना लो इस ग्वाले को बंदी। मगर वहां पे सिर्फ अपने विराट स्वरूप का प्रकाश दिखाते भगवान, वहां पे अपना दर्शन देते हैं, और वहां पे सिर्फ कौन देख पाता है? सिर्फ भगवान के जो भक्त होते हैं वही देख पाते हैं, जैसे कि विदुर, भीष्म पितामह। मगर दुर्योधन नहीं देख पाता है। क्यों? क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि उसके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं थी, है ना, और ना ही उसका ज्ञान था।
इसलिए भगवान का हृदय जो दर्शन है वो सिर्फ भक्त ही कर पाते हैं। संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी ना प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना। तो भगवान का दर्शन भक्त लोग कैसे कहते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोच लेना, भक्तिमय आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं। संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति, वो जो संत हैं सदैव अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। और कौन से भगवान का दर्शन करते हैं? यम श्याम सुंदरम गुणम अचिंत स्वरूपम है, श्याम सुंदर वर्ण जो जिनका है, और उनके गुण क्या है? अचिंत हैं, उनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि अनंत शेष जो है अपने अनंत मुखों से और अनंत काल से भगवान की गुणगान कर रहे हैं, मगर भगवान के जो गुण हैं कभी कमी नहीं होते हैं। जितना वो गुणगान करते हैं उतना ही भगवान के गुण बढ़ते जाते हैं। ये क्या बात है कि भगवान के जितने गुणगान करो उतने ही गुणगान बढ़ते जाते हैं, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं अवतरित होते रहते हैं हर ब्रह्मांड में। तो ये अकेला ब्रह्मांड नहीं है हमारा, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम तो एक ब्रह्मांड के पृथ्वी के भाग पे रहते हैं, जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें हम लोग बीच में हैं, सतह पे हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जो महाविष्णु के जो है रोम छिद्र से निकलते रहते हैं। सोचिए, ऐसे भगवान का गुणगान करना बहुत मुश्किल है, उनकी अचिंत शक्तियों को जानना बहुत मुश्किल है ना। तो जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान का, वो क्या है? अपने प्रेममय जो नेत्र हैं उनसे दर्शन करते हैं। जब भी हम भगवान के पास आते हैं तो बहुत ही प्रेम से भगवान का दर्शन करना चाहिए। और सबसे पहले हम कैसे भगवान का दर्शन करते हैं? सबसे पहले भगवान के चरणों को हमें देखना चाहिए, है ना। भगवान के चरणों को देखना चाहिए, फिर भगवान के थाइस को देखना चाहिए, फिर भगवान के नाभि को देखना चाहिए, फिर भगवान के वक्ष स्थल को देखना चाहिए, फिर भगवान के जो नेत्रों कमल नैनों को देखना चाहिए, और फिर भगवान के पूरे जो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जो है मुखार बिंद है, उस तरीके से भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो ये भगवान का दर्शन करने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान को सिर्फ वही समझ सकते हैं, कौन? भगवान के भक्त ही उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि होती है देखने की। तो यहाँ पे इसलिए जो संजय है वो हजारों सूर्य से तुलना कर रहे हैं भगवान की, है ना। तो हम जब एक सूर्य को देखते हैं, एक सूर्य को देख के हम समझ सकते हैं कि एक सूर्य में कितना प्रकाश होता है ना। इतना प्रकाश होता है कि अगर 1 सेकेंड की जो रोशनी है सूर्य की, है ना, वो अगर कई सालों तक अगर सूर्य ना भी आए तब भी अगर उसको रिजर्व किया जाए तो वो उतने कई सालों तक चलेगी, 50 वर्षों तक चलेगी। इतनी एनर्जी देता है हमें सूर्य, है ना। सोचो, एक सूर्य कितनी एनर्जी देता है, कितना ताप है उसके अंदर। और 1000 अगर सूर्य हो जाए हमारे सामने तो ये जगत बचेगा क्या? अगर 1000 सूर्य हमारे सामने आ जाए, अगर अब ये गर्मी आने वाली है तब थोड़ी सी हीट बढ़ती है, कितनी हो जाती? मान लो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या 48 हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कितना मतलब बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। फिर हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? एसी की आवश्यकता पड़ती है, कूलर, है ना, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। सोचो, एक सूर्य इतना कमाल कर रहा है और 1000 सूर्य अगर आ जाए किसी के सर पे तो बचेगा कोई? कुछ होगा यहाँ पे? सब जल के खाक हो जाएगा। तो सोचो, 1000 सूर्य से यहाँ पे तुलना कर रहे हैं भगवान के उस विराट स्वरूप से निकलने वाले तेज की, संजय, है ना। तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है ना, और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है ना। तो अर्जुन भगवान के उस पूर्ण दिव्य तेज को देख रहे थे, है ना, और वो भी कैसे? अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, है? तो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो क्या है? असीम है। और इस असीम ऐश्वर्य को हम कैसे समझ सकते हैं? अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, अपनी दृष्टि से समझ सकते हैं, या कोई हमें समझाए तब समझ सकते हैं? कैसे हम इस असीम शक्ति को भगवान की जो समझ सकते हैं?
क्या कहते हैं आप लोग, कैसे हम भगवान की असीम शक्तियों को समझ सकते हैं? गुरु के शरणागत हो गए, और ठीक है, तो गुरु के अगर शरणागत हम हो जाएं तो निश्चित रूप से हम भगवान के चिंत शक्तियों को समझ सकते हैं। और उसमें भी भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। और अगर हमने अपनी बुद्धि से ही भगवान को समझ लिया तब तो फिर हम भगवान से ऊपर ही हो गए ना, फिर तुम भगवान से ऊपर ही हो गए ना एक तरीके से। तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। अगर भगवान कृपा करें जितनी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं ना, ये अथा माम प्रपद्यन्ते तान तच्छे भजामयम, कि जिस जिस भाव में जितनी मात्रा में भक्त रेसिप्रोकेट करता है, भगवान उतनी मात्रा में उससे भी उसे ज्ञान देते हैं या उससे प्रेम करते हैं। अगर हम 10% भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान 10% ही हमसे जो है वो करेंगे रेसिप्रोकेट। क्यों, अगर मान लो ज्यादा हमने 10% किया मगर भगवान ने हमें 90% 80% दे दिया, तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं संभालने की है, हम संभाल ही नहीं पाएंगे उसको। तो संभालने के लिए भी कैपेसिटी होनी चाहिए ना हमारी। अगर 70% हमारी कैपेसिटी, तो भगवान उतना ही हमें देंगे कि हाँ इतने में हमको है संभल सकते हैं अपना। तो भगवान हमारे कष्टों को भी उतने देते हैं जितने हम सह पाते हैं, है ना। अगर ज्यादा दे दिए, मान लो हम भक्ति कर रहे हैं, ज्यादा अगर कष्ट आ गए बहुत, तो वो भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। क्यों समझना चाहें? कि भगवान चाह रहे हैं कि आप जो है और दृढ़ता के साथ में हमारी भक्ति में लगो, है ना। हर चीज में हमें भगवान की कृपा को देखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से भगवान की ऐश्वर्य असीम है, और इस असीम ऐश्वर्य को, इस असीम शक्ति को क्या है, हम भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं, गुरु की कृपा से ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि इसीलिए भगवान अपनी विभूति को बता रहे होते हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि जो प्रकाश में मैं तेजस्वी सूर्य हूं, है ना। प्रकाश में क्या है भगवान? तेजस्वी सूर्य के समान है भगवान, है ना। तो सूर्य के समान भगवान है, तो भगवान ऐसा नहीं कि भगवान सूर्य है, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा तेज है वो सूर्य के समान एक तरीके से, है ना। इस तरीके से भगवान अपनी विभूति को बता रहे हैं 10वें अध्याय में और 19 नंबर श्लोक में। उसके बाद में जो है हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहते हैं, जो है ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये जो सूर्य है, जो काल चक्र पे चढ़ के घूम रहा है, वो किसकी कृपा से घूम रहा है? भगवान की कृपा से। ये चक्षुरेत सविता सकला ग्रहणम राजा समस्त सुरमूर्ति तेजा, है ना। कि जो काल चक्र, जो सूर्य का जो है घूम रहा है, वो किससे घूम रहा है? भगवान की कृपा से ही घूम रहा है ना। अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं है किसी के, स्वतंत्र कुछ भी नहीं चल रहा है इस संसार में, है ना। लोग कहते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे चल रहा है अपने हिसाब से, है। एक देश अपने हिसाब से नहीं चल पा रहा है, उसे भी चलाने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए होता है, तो पूरे यूनिवर्स क्या ऐसे चल रहा होगा? कभी विचार किया है किसी ने कि यूनिवर्स ऐसे चल रहा है? नहीं, इसे चलाने वाले कौन है? भगवान है। अपनी भगवान क्या है? संपूर्ण शक्ति के माध्यम से पूरे विश्व को क्या है? कंट्रोल में रखते हैं। अब कैसे समझे हम कि संपूर्ण शक्ति से मतलब कि हमें भगवान तो दिखते नहीं हर जगह, फिर कैसे कंट्रोल हो रहा है? तो कहीं पे ऐसा नहीं कि जैसे कि हम समझेंगे कि एग्जाम्पल से, मान लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, है ना। तो मोदी जी हर जगह तो हर डिपार्टमेंट में उपलब्ध नहीं होते हैं, मगर फिर भी कार्य हो रहे होते हैं ना। क्यों? उनकी शक्ति के माध्यम से। उनकी शक्ति क्या है? वो सारे डिपार्टमेंट हैं जो उन्होंने बना रखे हैं गवर्नमेंट के, तो उस हिसाब से वो सारे डिपार्टमेंट क्या है? कार्य कर रहे होते हैं। इसी तरीके से भगवान ने भी क्या है? सभी को कार्यभार सौंप रखा है। वर्षा कराने का कार्यभार किसको सौंप कर रखा है? वर्षा कौन कराता है? इंद्रदेव कराते हैं। और पानी के कौन है? वरुण देव जी हैं। सूर्य देवता कौन है? विवस्वान है, जिसको देखते हैं, है ना। तो सभी की एक ड्यूटी है। विद्या की देवी कौन है? माता सरस्वती है ना। और इस संसार को कौन देखता है? जो 3 ताप देती वो दुर्गा देवी जी हैं। तो इस तरीके से
भगवान ने सभी को एक डिपार्टमेंट दे रखा है कि आप इस डिपार्टमेंट के अधिष्ठाता हो, आप इसको देखो, आप इसको देखो, आप इसको देखो। इस तरीके से भगवान जो है सभी को एक कार्यभार देते हैं और भगवान की शक्ति के माध्यम से पूरा संसार जो है चल रहा होता है। ये बाई फॉल्ट नहीं चल रहा कि चलो अपने हिसाब से चल रहा है सब कुछ है। अगर ऐसे हो गया तो जब सोचो, जब ट्रेन चलती है पटरियों पे, वो भी पूरे नेटवर्क के हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से दौड़ रहे चला रहा है व्यक्ति, पता चले सामने से आ गई एक ट्रेन और, तो क्या होगा, भिड़ंत हो जाएगी, है ना, पता नहीं चला वो एक्सीडेंट होगा, कितने सारे लोग मर जाएंगे, है ना। तो ऐसे मान लीजिए अब सूरज अपने हिसाब से घूम रहा है, पता चले सूरज ज़्यादा लंबा कहीं और चला गया, रात्रि रह गई, है ना, दिन हुआ ही नहीं, तो ऐसा कभी हुआ है? सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। सूर्य का जो समय उदय होने का उसी टाइम उदय हो रहा है, अस्त होने का समय है अस्त हो रहा है, सब कुछ क्या है, सिस्टमेटिक चल रहा है। तो ये भगवान की शक्ति के माध्यम से ही चल रहा है, क्योंकि भगवान की शक्तियां क्या अचिंत्य हैं, हम इन्हें अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं अपनी विभूति में 10.15 में कि जो भगवान को देखो हम तो नहीं जान सकते हैं, है ना, मगर भगवान भी जो है अपने आप को देखे, जैसे जानते कि अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है ना, तो भक्ति में क्या रस है भगवान को इतना नहीं पता होता है। भक्ति में कितना रस है भगवान को नहीं पता है, वो किसको पता है, भक्त को पता है। जैसे कि कमल में कितना रस है, कितना मधु है, वो कमल को नहीं पता है, उसमें क्या मिठास है, उसका रसास्वादन कौन करता है, जो भंवरा होता है, जो मधुमक्खी होती है। कमल को नहीं पता है कि उसके मधु में क्या स्वाद है ना। इसी तरीके से गाय का दूध होता है, गाय नहीं अपने दूध को चख पाती कभी भी, उसका स्वाद कौन जानता है, जो उसका बच्चा होता है वो जानता है। तो इसी तरीके से भगवान भी भक्ति को, जो भक्ति में क्या रस है वो जानते नहीं है। तो भगवान जो है इस भक्ति के रस को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जो है भौतिक संसार में आते हैं कलयुग में, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, और भक्ति के रस का आस्वादन करते हैं कि वास्तव में भक्ति में कितना रस है ना। तो भगवान की अचिंत शक्तियां हैं, अनंत लोक हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान की शक्ति को समझना बहुत मुश्किल, मगर भगवान की कृपा से हम भगवान की शक्ति को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एनोलॉजी ये दे रहे हैं कि अगर हजारों सूर्य हों तब भी भगवान के उस जो तेज निकल रहा है विराट स्वरूप का, शायद उसकी जो बराबरी कर पाए। जैसे कि कई बार हम जो है भगवान का, जैसे कि भक्त लोग जब भगवान का गुणगान करते हैं, जैसे कि कुंती महारानी कहते हैं कि नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, कि जो भगवान के नमो पंकज नाभाय, जो भगवान की कमल नाभि, जो नाभि है वो किसके समान है, कमल के समान है। नमो पंकज मालाए, जैसे कि जो भगवान जो है पहनते हैं माला कमल की, जैसे कमल की माला पहनते हैं, और जो भगवान के नैन होते हैं वो क्या है, कमल नैन है। नमस्ते पंकजांग्र है, और जो भगवान के चरण कमल है वो भी क्या है, कमल के समान है ना। तो ऐसा नहीं कि कमल मतलब कि इस भौतिक संसार में और किसी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए क्या कमल से वर्णन किया, क्योंकि कमल बहुत ही सुंदर दिखता है। मगर जो भगवान का जो चरण कमल है उससे भी कई गुना सुंदर है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं वर्णन करने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो चलो ठीक है, कम से कम ये बहुत सुंदर है, इससे ही तुलना कर देते हैं भगवान की, है ना। तो इस तरीके से भगवान की जो है शरीर की तुलना भक्त लोग करते हैं। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में करते हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में, है ना। तो इस तरीके से कुंती महारानी कहती हैं। तो और भी जैसे कि हम देखते हैं कई बार लोग जो है भगवान की बराबरी करना चाहते हैं। भौतिक संसार में आ जाता ना कि किसी के पास थोड़ी सी शक्ति आ गई, है ना, तो वो यही मानता है कि मैं भगवान हूं, है ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं वो गॉड नहीं, वास्तव में डॉग हैं। वो भगवान नहीं है, डॉग है। ऐसा है, क्योंकि हम भगवान नहीं बन सकते। अगर कोई अपने आप को वास्तव में भगवान कहता है तो वो क्या अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिखा सकता है? भगवान ने 7 साल में किसको उठाया था?
गोवर्धन पर्वत को। कैसे? पूरे एकदम जान लगा के पूरे दोनों हाथों से उठाया सा, जैसे कोई बच्चा एक शुतुरमुर्ग के पेड़ को उठा के ऐसे फेंक देता है, उसी तरीके से भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में, उल्टे हाथ की, वो भी सीधे हाथ में नहीं, उल्टे हाथ में कम हमारे पास पावर होता है, इतना ताकत नहीं होती है उल्टे हाथ में, तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली से, कनिष्ठ उंगली से भी क्या है, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सोचो, इतनी शक्ति है। तो अगर ऐसी कोई दिखा सकता है सामर्थ्य, तो उसे भगवान मान लेना चाहिए। मगर कोई कहे नहीं मैं तो भगवान हूं, मेरी वर्शिप कीजिए, मेरी पूजा कीजिए, तो आज ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको मार्केट में, है ना। तो ऐसे ही भगवान के समय पे भी ऐसा था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, पौंड्रक, है ना। तो पौंड्रक भी क्या है, अपने आप को भगवान मानता था, नकली भुजाएं लगा के चतुर्भुज करते कि मैं ही वासुदेव कृष्ण हूं। वो तो नकली है वासुदेव कृष्ण। तो एक लेटर भेजते हैं भगवान कृष्ण के पास में अपने दूत के से, कि जो है अपना जो नकली वासुदेव कृष्ण का है ड्रामा छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। तब जब ऐसा दूत बोलता है भगवान के सामने, वहां पे सभा में, तो भगवान और जितने भी वहां पे बैठे होते हैं सभी लोग बहुत ही ठाका मार के हंसते हैं। तो कहते हैं भगवान अब उसे रिप्लाई में देते हैं कि वो तैयार हो जाए इस अपनी उदंडता के लिए, उसे क्या है, मैं दंड दूंगा। फिर भगवान वहां पे जाते हैं और उससे युद्ध करते हैं, और उसके जो उसने अपना बहरूपिया रूप धारण कर रखा था, उसे क्या है, अपने जो है सुदर्शन से क्या उसको दंड देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो कोई अगर अपने आप को भगवान समझता है तो भगवान उसे बहुत दंड देते हैं, है ना। तो हम वास्तव में हैं क्या फिर? हम क्या है, भगवान के शाश्वत अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं। जीवरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सदा से भगवान के नित्य दास हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग जो मुक्ति की कामना करते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा तो भगवान में जो है लीन हो जाऊंगा, है ना। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक, सृष्टि, सामीप्य, है ना। तो सायुज्य मुक्ति जो है भक्त लोग कभी भी इसकी कामना नहीं करते हैं, भगवान में लीन होना नहीं चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कई बार जो भगवान का नाम है, कितनी महिमा है भगवान के नाम की, है ना। तो हम एक देखते हैं कि जैसे कि जो रूप गोस्वामी होते हैं, इसका वर्णन करते हैं कि जो भगवान का नाम इतना मधुर है ना, कि अगर एक बार एक जो कृष्ण का नाम है जब उसे लेते हैं तो ऐसी इच्छा होती है कि हमारी करोड़ों करोड़ों मुंह जीवा हो और करोड़ों करोड़ कर्ण हो, जिससे हम भगवान के नामों का जो है रसास्वादन कर लें। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, सोचो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी जितनी भी शक्ति थी अपने नाम में निहित कर दी हैं, सारी शक्तियां डाल दी हैं। इसलिए कलयुग में एकमात्र धर्म है हमारा, वो क्या है, नाम जप। कलौ तद हरि संकीर्तनम। वो तो नाम जप है क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम इतना मधुर है? जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो नाम की महिमा है, हम कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं कर सकते इसका वर्णन, जो इसकी कंपेयर नहीं कर सकते इसको। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या है, पाषंडी है। सोचो, इतनी नाम की महिमा है, भगवान पवित्र नाम की महिमा। हम कभी भगवान के नाम की तुलना किसी से कर ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरीके से भगवान के नाम की महिमा है ना, क्योंकि हम सीमित बुद्धि से असीमित का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन है, एक जीव की एक लिमिट है। जिस तरीके से मान लीजिए एक बेल रस्सी से बंधा हुआ है खूंटे से, वो उतना ही स्वतंत्र है जितनी बड़ी रस्सी है, वो उतनी ही जगह में घूम सकता है जितनी बड़ी उसकी रस्सी है। तो एक जीव की भी एक लिमिट होती है, वो कितनी दूर तक जा सकता है।
है ना, उससे हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो हम सिर्फ देख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे संजय भी क्या है, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। वो डायरेक्ट नहीं कह रहे कि ठीक है ऐसा ही होता है, वो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा जो भगवान का जो स्वरूप है, जिससे जो भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है, वो क्या है, हजारों हजारों सूर्य के समान है। मतलब कि शायद कर सके ऐसा, है ना। तो इस तरीके से है। तो हम जब किसी भी वस्तु का सदस्य, जैसे कि तो जो भगवान का जो तेज है निकल रहा है, इससे हम किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि भगवान क्या है, अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है ना। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जो इस संपूर्ण जगत है, श्रीमद् भगवत गीता के 10:42 में कह रहे हैं, लास्ट के श्लोक में भगवान कि एकांशेन स्थित जगत है, कि जो समस्त जगत है वो क्या है, मेरा एक अंश है। सोचो, भगवान का ये संपूर्ण जगत जिसमें हम इतना सब कुछ देख रहे हैं, इसमें चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, तारे भी हैं, इतने नक्षत्र हैं, सब कुछ है, इतने इतने बड़े समुद्र हैं, झरने हैं, क्या क्या नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ ये क्या है, मेरा एक अंश मात्र है। तो आप सोच सकते हैं कि जो भौतिक ब्रह्मांड है भगवान का सिर्फ एकमात्र अंश है, तो भगवान कितनी शक्तियां होंगी भगवान के बाद, हम अभी कल्पना कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कल्पना? इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए अब कोई समझे ठीक है इतनी है भगवान की, क्या है, हम कैंडल जला लेते हैं, कैंडल में भी तो रोशनी है ना, कैंडल में भी तो रोशनी है, वो भी तो सूर्य का अंश है। अब कोई ये कहे कि देखो ठीक है सूर्य का अंश में तो ये सूर्य है, कैंडल भी क्या है, सूर्य है। माचिस की तीली में भी तो प्रकाश वो है, मतलब एक तरीके से लाइट है, तो वो भी सूर्य है। तो अगर ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि सूर्य है ही, सूर्य एक कैंडल है, सूर्य माचिस है, या सूर्य एक बल्ब है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा क्या है? तो वो क्या है, पूरी तरीके से मूर्ख व्यक्ति है ना? क्योंकि एक बल्ब से जो है भगवान के जो है या सूर्य को जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए रात्रि होती है, अब जब सूर्य आता है ना, तो सूरज कहां से आता है, पूरब की दिशा से आता है। तब पूरब की दिशा से जब सूर्य आता है तब रोशनी किधर होती है, खाली सामने स्टेट पूरब की तरफ होती है या सर्वत्र होती है, किधर होती है रोशनी? सारी जगह होती है। ऐसा नहीं पूरब से निकला है सूरज तो उत्तर की तरफ रोशनी नहीं होगी। सूरज निकला है मतलब कि जितना भी अंधकार है सब गायब हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, केचित केवल्या भक्ति वासुदेव प्राणा धुनोति समलम कृष्ण सललस्य यथा सरत, कि जब जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं वासुदेव के प्राणायन होते हैं, है ना, केचित केवल्या वसुति वासुदेव प्राणायन धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। ये जो अंधकार का जो एक कोहरा होता है हमारे सामने, जैसे कि ठंड में कोहरा गिरता है ना, तो कोहरा गिरता है और उसके बाद जब सूर्य निकलता है तो क्या है, कोहरा छट जाता है ना। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार है, बहुत सारी अज्ञानता हमारे जीवन में छाई रहती है, मगर जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ मय मत मत्सर का जो अंधकार है, जो अज्ञानता का प्रकाश अज्ञानता है, वो सब क्या है, वो गायब हो जाती है। जिस प्रकार से सूर्य के आने से कोहरा छट जाता है, इसी तरीके से जब हम ज्ञान की तरफ जाएंगे तब जो अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, वो सब क्या है, दूर हो जाएगा। तब ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कहां से ज्ञान लें? तो हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, क्योंकि व्यास देव ने बहुत सारी चीजें दी हैं हमें, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, कितना कुछ नहीं है हमारे पास। तो इनसे क्या है, हम नॉलेज लेते हैं, और इन सभी का निचोड़ क्या है, श्रीमद् भागवतम है।
है ना। और हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है ये भगवत गीता हमें बताती है ना। तो इतनी भगवान की शक्ति है ना। तो अब हम कई बार भगवान की शक्ति को देख नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं? भगवान भगवत गीता के 7.25 में कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समामृता मूढ़ो अयम ना विजानाति लोकम मम अजम अव्ययम। कि नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं अपने आप को सभी के सामने प्रकाशित नहीं कर सकता हूं। योग माया समावृता में अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेता हूं। क्यों? मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो मुझे नहीं जान पाते हैं। जिस तरीके से दुर्योधन भगवान को नहीं जान पा रहा था कि भगवान कितने महान हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उसके सामने खड़े हैं और उसके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, मगर वो सोच रहा है कि हम भगवान को क्या है, बंदी बना लेंगे। तो इसलिए जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो भगवान की उन पे कृपा नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत नहीं है। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वो भगवान को पूर्णतः समझ पाते हैं। अगर कोई शरणागत नहीं है भगवान के प्रति तो वह भगवान की महिमा को कभी नहीं समझ पाएगा है? तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये था माम प्रबंधते। जिस भाव में अगर कोई व्यक्ति आएगा, कोई कहेगा कि भगवान नहीं है, तो भगवान उसकी उस डिसाइड को स्ट्रोंग कर देते हैं कि ठीक है, आप मानते रहो कि भगवान नहीं है। ये था मम प्रबंधते। भगवान तो सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो हमें जब भगवान के पास जाना चाहिए तो शुद्ध भाव से, प्योर डिजायर के साथ में जाना चाहिए, है ना। जो हमें मिलना होगा तो वो तो मिल जाएगा, मगर जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो भगवान से प्रार्थना करें कि मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवदादि भक्ति अहेतुकी त्वय। जन्म जन्म तक क्या है, आपकी अहेतुकी भक्ति में करता रहूं, है ना। तभी हम भगवान की इस असीम शक्ति को समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भगवान का ऐश्वर्य बहुत है ना। और हम इस ऐश्वर्य को समझ पाएंगे भगवान की कृपा से, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ संजय एक उपमा देखते हैं कि भगवान के जो शरीर से जो तेज निकल रहा है वो क्या है, हजारों सूर्य के समान है। और किसको व्यक्त कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जिन्होंने कभी सूर्य को देखा ही नहीं है, जिन्होंने सूर्य को कभी देखा ही नहीं है। तो वो एक सूर्य के महिमा को नहीं जानते हैं तो वो हजार सूर्य की महिमा को कहां से जान पाएंगे। अब जब किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा होता तो बोलना ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने भी ऐसे ही बोल दिया, चलो ठीक है, अभी आगे बताओ क्या हो रहा है ना। तो इसी तरीके से अब जो है आगे आने वाले श्लोक में और बताएंगे संजय, है ना। तो भगवान की जो ऐश्वर्य है बहुत ही अधिक है। हम भगवान के ऐश्वर्य को अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। और हम जब भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरणागत जाएंगे, भगवान की कृपा होगी, तभी हम भगवान की अचिंत शक्तियों को समझ पाएंगे, है ना। तो ये सब कैसे होगा, जब हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे। और कलयुग में भगवान के प्रति शरणागत होने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो वो क्या है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना। तो सभी के लिए आसान है भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। क्या करना है, अपनी इस टंग को, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। क्या कहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग इस तरीके से भगवान के इस नाम जप का आश्रय ग्रहण करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ में मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।